नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुत दिन नहीं हुए जब राहुल गांधी लोगों, खासकर विशेष अधिकारियों और मीडिया वालों से जाति पूछते थे, लेकिन जब लोकसभा में उनका उल्लेख किए बिना यह तंज कसा गया कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं वे उसकी गणना की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता संसद के भीतर और बाहर आपे से बाहर हो गए। जी हां, जाति पर फिर बवाल मच उठा है। सांसद अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने संसद में तंज कसा कि जाति पूछने वालों की जाति का ही पता नहीं है, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसे ले उठे। वो सिर्फ ले ही नहीं उठे, लेकर उड़ गए कहा जाना चाहिए। उसके बाद जो घमासान कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने संसद और संसद के बाहर मचा रखा है, वो इस बात का संकेत कराने के लिए काफी है कि अब जाति की राजनीति को हवा देकर सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति की जा रही है, और चुनाव दर चुनाव देश में जो हो रहे हैं उसमें इसका लाभ भरसक उठाने की कोशिश की जा रही है। भाई, जाति पूछे बिना जाति आधारित गणना कैसे हो सकती है? तो फिर जो जाति बताने को तैयार नहीं है वो कैसे जाति गणना करवा सकता है पूरे देश में? खुद कांग्रेस इस पर विचार करे कि जाति गणना उसके अपने शासन वाले राज्यों में आज तक क्यों नहीं कराई गई। सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में इस पर काम हुआ और कई 100 करोड़ खर्च किए गए, जाति गणना हुई। जाति गणना के बाद नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने इसे लागू किया। आरक्षण का दायरा 65% बढ़ा दिया गया। मामला अदालत में पहुंचा और हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब हाईकोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन सितंबर में करेगी। बस बात इतनी है कि उसने रोक लगाने से मना कर दिया, और ये संकेत काफी है कि संवैधानिक जो प्रक्रिया, जो प्राविधान है, उसके अनुसार 50% से अधिक आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के कुछ तो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना ही पड़ेगा। वो अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, अदालत के विचाराधीन है। अदालत उस पर फैसला करेगी, निर्णय होगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात यही है कि अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगाने से मना कर दिया। अब इस पर जो राजनीति हो रही है, जो घमासान हो रहा है, वो बहुत दिलचस्प है। और दिलचस्प इसलिए भी है कि एक लोकसभा के चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो नीतीश कुमार की सरकार ने इस पे माइलेज तो ले लिया। उसने 36% से वालों को भी आरक्षण, जो वंचित थे उनको भी आरक्षण का लाभ दे दिया। इससे भी कहीं ज्यादा ये बात कही जानी चाहिए कि जो वंचित तबका था, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, उन सबको लाभान्वित कर दिया गया। लेकिन जो परिसीमा बढ़ गई, 65% हो गई, उस पर विवाद है। अब संसद में जो घमासान मचा है उस पर जरा गौर करिए। राहुल गांधी जिस तरह से भड़क उठे हैं और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वो बात कहां उठ रही है जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया था कि ये अगर सत्ता में आए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे।
अब तो संविधान की ही दुहाई दी जा रही है। आरक्षण खत्म करने का सवाल कहां है? आरक्षण का दायरा, जो अधिकारी है जिनको मिलना चाहिए, उसे बढ़ाकर देने की बात चल रही है। बवाल तो इस पर मचा है कि कांग्रेस जिस तरह से आसमान सिर पर उठाए चल रही है, उसका औचित्य क्या है? अब आप गौर करिए कि अगर कांग्रेस के नेता जो लोगों की जाति जानने की राहुल गांधी की उत्कंठा का मास्टर स्टॉक बताते फिर रहे हैं, वो कितना हद तक सही है? जब कोई घूम घूम कर सबकी जाति पूछे तो फिर उसे कैसे कटाक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? उस पर तो तंज होगा ही। राहुल गांधी हर हमेशा अधिकारियों से भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से भी जाति पूछते हैं और जाति पूछकर वो खुद फैसला कर लेते हैं कि वो जो चाहते हैं वो उस समाज में नहीं है, यानी जहां वो जाति पूछ रहे हैं उसमें वो नहीं है। वो खुद कई मर्तबा ऐसा कर चुके हैं। अब संसद में बवाल मचा रखा है। राहुल गांधी इस कटाक्ष को अपना अपमान बता रहे हैं। यह वही राहुल गांधी हैं जो चंद दिनों पहले ही लोकसभा में भाजपा नेताओं को दुर्योधन, शकुनी आदि बताने में लगे हुए थे। इन सबको वो क्या बताना चाहते थे, ये साफ हो गया। इससे पहले एक जनसभा में वो यह भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं ही नहीं। आखिर राहुल गांधी किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? वो क्या सिर्फ कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं आने से विचलित हैं और इस तरह के अमर्यादित आचरण को हवा देते नजर आ रहे हैं? ये सवाल तो उठता ही है। यह एक नीति की बात है कि किसी को भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उसे अपने लिए पसंद नहीं हो। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जो हंगामा हो रहा है वह केवल खींच मिटाने और जनता का ध्यान भंग करने के लिए हो रहा है। वास्तव में यह हास्यास्पद है कि अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करने के कारण कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने पर विचार कर रही है। संसद में जाति पर जैसा घमासान हो रहा है वह जाति की राजनीति का दुष्परिणाम ही कहा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से जब देश को जाति की राजनीति से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तब ऐसे विपक्षी दलों ने, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता ने जाति की राजनीति को लेकर इसे तूल देकर समाज में विभाजन और वैमनस्य पैदा करने में पूरा जोर लगा दिया है। यह कहकर जाति गणना की मांग करने में लगे हुए हैं कि इससे ही समस्त समस्याओं का समाधान होगा, यानी देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निपटारा, उसका समाधान जाति से होगा, यानी जाति की पहचान कर लेने से होगा। यदि जाति गणना इतनी ही आवश्यक है तो दशकों तक केंद्र में सत्ता में रही कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं तब किया था जब वो सत्ता में थी? आखिर वो चूक क्यों कर गई? ये सवाल तो बनता ही है। और प्रश्न यह भी है कि क्या लोगों की जाति जाने बिना उन्हें गरीबी से बाहर निकालने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सबसे बड़े समस्याओं का हल करना संभव नहीं है क्या? हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित है कि जाति की राजनीति ने समाज को हमेशा विभाजित करने के लिए एक बड़ा युद्ध स्तर पर काम किया, यानी जाति से किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सका, उसने समस्या को बढ़ाया ही है। सामाजिक न्याय की राह में मुश्किलें पैदा की है इसने।
फिर भी कुछ नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाज को अब भी जातियों में बांटने में लगे हुए हैं। जातीय वैमनस्य के रूप में इसके दुष्परिणाम कई मर्तबा देश झेल चुका है, समाज झेल चुका है, लेकिन जातिवादी नेता यह देखने समझने को कतई तैयार नहीं है। हमारे समाज में तो केवल दो ही जातियां होनी चाहिए, अमीर और गरीब। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। लेकिन जाति की राजनीति सर चढ़ कर बोल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि ये चुनावों तक गर्म रहता है मामला। चुनावों में इसका लाभ उठाने के बाद फिर इसकी बात करने वाले सो जाते हैं। लोकसभा चुनाव में ये हुआ और अब बिहार में फिर चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले इस तरह की मांग उठाई जा रही है, हल्ला मचाया जा रहा है ताकि समाज को जाति में बांट दिया जाए। गरीब गरीब ही रहे, पिछड़ा पिछड़ा ही रहे और जाति के नाम पर लोगों को लड़ा दिया जाए। ये देश के लिए सबसे घातक है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो जाति में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, उनका आपका कल्याण नहीं कर रहे हैं। आपके लिए लाभ देने की बात, आपको हर कष्ट से मुक्ति दिलाने की बात वो कतई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आपके वोट की लालच में ये सब कर रहे हैं। आपको इस पर गौर करना पड़ेगा और नहीं तो इसके दुष्परिणाम देश को भयंकर गर्त में लेकर चले जाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आप विचार करिए और हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।